हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आकलन कार्यपत्रक नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 28 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट। यहाँ एक पैराग्राफ दिया है, उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि 1-1 मार्क्स के हैं। तो आइए पैराग्राफ को हम फर्स्ट रीड करते हैं। क्या कहा गया है? आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल में जो मौजूद ताप है या शीतलता है, उसके अनुभव को या उसके परिणाम को हम तापमान कहते हैं। इसे तापमापी की सहायता से मापते हैं। तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आपतन कहते हैं। तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम आपतन कहते हैं। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। भूमध्य रेखा जैसे कि ये है और ये ध्रुव है, तो ध्रुवों की तरफ जाते हुए घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। और ध्रुवों में क्या हमें पता ना, ध्रुवों की तरफ क्या होता है, ठंड ज्यादा होती है, तो इसीलिए तापमान भी क्या होता है, वहां पर घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्री, अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। तो जो चैप्टर है इसे हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम सिर्फ करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आपतन कहते हैं। हमने पढ़ा है ना अभी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होने का कारण नहीं है। क्या कारण नहीं है? गांवों में जनसंख्या भी अधिक होती है, फैक्ट्रियां भी अधिक होती है, वाहन भी अधिक होते हैं। वृक्ष क्या है, गांवों में अधिक नहीं होते हैं। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होने का कारण नहीं है। बाकी सारे कारण तो है ना, तो इसका हो जाएगा अधिक वृक्ष होना कारण नहीं है। शहरों में अधिक वृक्ष नहीं होते हैं। आपतन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम ध्रुव तक जाएंगे तो आपतन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को हम तापमान कहते हैं। अभी हमने ये सारे क्वेश्चन अभी हमने पढ़े हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, हम देखते हैं यहाँ पे। लोकतंत्र के प्रमुख कोई 2 मुख्य चुनौतियां बताइए। प्रश्न नंबर 6 क्या है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है। प्रश्न नंबर 7 क्या है, वायु दाब क्या है। ये क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के हैं। आइए करते हैं इनको सोल्व। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है कि क्या चुनौतियां हैं। एक तो हो जाएगी भ्रष्टाचार। क्या हो गया, देखो एक तो हो गया भ्रष्टाचार और दूसरा क्या हो गया, अक्षमता और असामाजिक तत्वों की भूमिका। ये सब क्या हो जाएंगे, लोकतंत्र के अंदर जो असामाजिकता है उसके कारण हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था सॉरी, जो वायुमंडल में 2 अधिक गैसें जो सबसे अधिक मात्रा में है, क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये भी हम समझ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं ना, कौन कौन सी 2 गैसें सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7 था कि वायुमंडल किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे 2-2 मार्क्स के, इसलिए हमने इनको कर लिया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है, वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्ष किस तरह से उपयोगी हैं। वृक्ष क्या करते हैं, देखो हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो संतुलन बनाने के लिए वायुमंडल के लिए पेड़ बहुत ज्यादा, जो वृक्ष हैं बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, मौसम तथा जलवायु में किस प्रकार भिन्न है। मौसम और जलवायु में आपको विभिन्नताएं बतानी है। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 8 में देखते हैं, देखो क्या कहा गया है, जंगलों में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जंगलों में हम ये भी कह सकते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जानवरों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हमें क्या चाहिए ऑक्सीजन के लिए, जानवरों के लिए या एनिमल्स को क्या चाहिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इस तरह पौधे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। हमने क्या छोड़ा, CO2 प्लांट्स, और हमने CO2 छोड़ा, प्लांट ने क्या लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, तो ये हमने यहाँ से ले लिया। तो इस तरह से एक साइकिल बनता है। देखो प्लांट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम प्लांट और यहाँ पे लिख सकते हैं हम एनिमल। समझाने के लिए बता रही हूँ। देखो प्लांट्स ने क्या रिलीज की, CO2, प्लांट ने क्या रिलीज की, ऑक्सीजन रिलीज की, और उसको किसने लिया, इसको लिया एनिमल ने। ठीक है। और एनिमल ने क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको किसने लिया, प्लांट ने लिया। तो इस तरह से एक संतुलन बन जाता है, इसीलिए प्लांट क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखो क्या कहा गया है, मौसम
एक निश्चित समय में एक विशेष स्थान पर वायुमंडलीय स्थिति है। मौसम क्या है? एक निश्चित स्थान पर एक वायुमंडलीय स्थिति है, यह थोड़े समय के भीतर किसी भी क्षण में बदल जाता है। जबकि जलवायु मौसम की स्थिति होती है जो किसी भी स्थान पर लंबी अवधि 25 से उससे अधिक वर्षों के लिए समग्र परिवर्तन और जलवायु की विविधता बहुत स्थिर होती है और इन्हें होने में दशकों लग जाते हैं। देखो जलवायु क्या कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं शिमला की जलवायु ठंडी है क्योंकि वहाँ पर बहुत लंबे समय तक क्या रहती है? ठंड रहती है। और मौसम ऐसा नहीं है कि कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, एकदम क्या है? स्थिर रहता है वहाँ का मौसम। तो मौसम किसे कहेंगे कि जो क्या है कि अभी जैसे आज मौसम में क्या होगा? बारिश होगा तो हम कहेंगे मौसम ठंडा है, लेकिन कल धूप निकल जाएगी तो हम कहेंगे आज का मौसम गर्म है। तो ये क्या होता है? चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो जलवायु है वो चेंज नहीं होती है। मौसम एक निश्चित विशिष्ट स्थान पर वायुमंडलीय स्थिति है और थोड़े समय के भीतर बदल जाता है, जबकि जलवायु क्या है? एक लंबी अवधि का समग्र परिवर्तन और जलवायु की विविधता बहुत स्थिर होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखो क्या कहा गया कि पवन क्या होती है, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। 4 मार्क्स का है, तो पहले पवन की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद उसके प्रकार लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में देखिए क्या हो जाएगा। वायु के उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की गति को हम पवन कहते हैं। वायु का जो उच्च दाब क्षेत्र होता है उससे निम्न दाब की तरफ जाने की गति को जो हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, स्थायी पवने, आवधिक पवने और स्थानीय पवने। चाहे तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल और भी लिख सकते हैं जो वर्कशीट में करवाई गई है, अदरवाइज 3 नाम लिख दीजिए, स्थायी पवने, आवधिक पवने और स्थानीय पवने। ये थी आज की असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।